हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। तो ये रहा बटर स्कॉच केक, वही फेमस बटर स्कॉच केक। और आई होप आप लोगों ने लाइफ में बटर स्कॉच ज़रूर खाया होगा, मगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये बनता कैसे है। तो चलो इस बटर स्कॉच केक को हम कैसे बनाते हैं एक बार बताते हैं आपको। तो ये देखो, मैंने बटर स्कॉच केक की लेयरिंग करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहले ही मैंने लेयरिंग करके रख लिया। ये देखो मैंने 4 लेयर किया है, बिकॉज़ हम लोग क्रीम बहुत कम रखते हैं। तो क्रीम बहुत कम है इसलिए हमने 4 लेयर लिया है। मैंने बटर स्कॉच क्रीम पहले से बना रखी थी, और ये देखो कितनी शाइन कर रही है बटर स्कॉच क्रीम। अगर ज़्यादा इसलिए हम नहीं डालते क्योंकि ज़्यादा डालने से बटर स्कॉच थोड़ा मीठा हो जाता है। तो मीठा ना हो इसलिए हमने बहुत कम क्रीम लिया है। और अब क्रीम को अच्छे से ऑन द टॉप ऑफ द केक के लगाते हैं, ताकि ज़्यादा हम क्रीम नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादा क्रीम अच्छा नहीं होता है। हमारे केक में बहुत कम क्रीम हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं बेकर्स या पेस्ट्री सेक्शन में जो काम करते हैं तो ज़्यादा क्रीम लगाते हैं। कभी भी केक में ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि केक में अगर हम ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो एक्चुअल जो उसका फ्लेवर है वो हमको पता नहीं चलता। वो क्रीम के चक्कर में वो फ्लेवर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो इसलिए कम क्रीम का हम यूज़ करते हैं। और देखो मैंने बहुत कम क्रीम ली है, आप स्पंज भी देख सकते हैं, आपको ईज़िली दिख जाएगा। तो बहुत कम क्रीम मैंने यूज़ किया है, और मैंने प्रॉपर उस जो हमने बटर स्कॉच क्रीम बनाया था उसको अच्छे से कवर कर लिया है सब चारों तरफ। ठीक है, अब केक मेरा लुक लाइक कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया अच्छा सा दिख रहा है। अब इसको जो भी हमारा एक्सेस जो क्रीम रहता है उसको हम निकाल देते हैं। और वो ऑन द टॉप भी अगर हमको लग रहा है कि कहीं कहीं क्रीम ज़्यादा है तो हम इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उसको अच्छे से निकाल देते हैं। अब अच्छे से हम सरफेस को क्लीन रखते हैं। क्लीनिंग हाइजीनिंग ज़रूरी होता है, आप कोई भी काम करें तो हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखें। ठीक है, फिर ये कैरामलाइज जो हमने सॉस बना रखी थी हम डिब्बे में बना के रख लेते हैं, ताकि हमें ऑपरेशन के टाइम ऐसे भागना नहीं पड़ता है। ऑन टॉप बढ़िया अच्छे से ऊपर कर दिया, और हमने ना सेपरेट गार्निश भी बना के रखी है। तो केक तो हमारा बन गया है। केक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2-3 मिनट का काम होता है एक केक घुमाने में। तो केक हमारा हो गया है रेडी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसको डेकोरेट कैसे करें। डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केक का लुक हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी डेकोरेट नहीं करना है, क्योंकि हमें कॉस्टिंग प्राइसिंग भी देखना होता है। हम एक केक में ओवर प्राइसिंग भी नहीं कर सकती, तो इसलिए अंडर द प्राइसिंग हमको सब अपना केक को डेकोरेट करना होता है। तो नॉर्मल से हमने फ़ैन बना रखे हैं, अब उस फ़ैन को अच्छे से हम लगा देते हैं। ये देखो मैंने अच्छे से लगा दिया। अब केक का लुक देखो, लुक पहले की तरह जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो केक का असल लुक था। तो ये केक बटर स्कॉच केक बनके ऐसा दिखता है, ऐसा हो गया रेडी। आप लोग ऐसे ही मेरे केक वीडियो को एंजॉय करें।